हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आज जानेंगे साधारण ब्याज के बारे में। ये हमारा नया चैप्टर है। इसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में एक बेसिक सा फार्मूला होता है, SI बराबर PRT/100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूल दर गुणा समय और बटे में 100। अब मेन चीज़ साधारण ब्याज है क्या? ब्याज क्या होता है? कोई चीज़ हमने जब मतलब रुपए हमने कहीं बैंक में जमा किए, कहीं भी जमा किए, उसके बदले में जो हमें साल भर में जो हमें उसके अतिरिक्त जो भी रुपए मिलते हैं वो हमें क्या आते हैं? ब्याज के रूप में मिलते हैं। ठीक है, जैसे 100 रुपये हैं, उसमें 50 रुपये जो और एक्स्ट्रा मिलेंगे वो क्या मिलते हैं? ब्याज। और ब्याज क्या होगा? उस समय के अनुसार होगा, छमाही होगा या सालाना, इस तरीके से एक दर के रूप में हमें मिलता है कि इतनी दर है और इतने समय के लिए। ठीक है, तो उस प्रकार से हमें क्या ब्याज मिल जाता है। यानी ब्याज निकालने के लिए हमें PRT/100 इस फार्मूले का यूज करना पड़ता है। एक बेसिक सा फार्मूला है। मूलधन क्या है? मूलधन वो है जो आपके पास रुपए है, जो आपके पास सेविंग है, पूंजी है आपकी, उसी क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद दर आपको दी होगी कि ये 2% दर है, R बराबर 2% ऐसे करके, और समय आप जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया बेसिक फार्मूला। इसके बाद इसी बेसिक फार्मूले से ही हम आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे करके ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक लगाते हैं वो लगाते हैं इसी से हम, SI बराबर PRT से। मेन चीज़ होती है बेसिक। तो सबसे पहले बेसिक को जानते हैं। देखिए, जैसे यहाँ दिया है SI बराबर PRT। अब मान लीजिए P यहाँ नहीं दिया है, तो P को यहाँ से अगर मैं गायब कर देता हूँ ऐसे करके, तो ये क्या हो गया? R/T/100 बराबर SI। यानी हम SI को क्या ले सकते हैं? यदि P नहीं दिया है या P को 1 मान लिया हमने, क्या हो गया? R/T। SI बराबर क्या हो गया? R/T। आप चाहें तो बाहर में परसेंटेज लगा सकते हैं। यानी R और T का जब मल्टीपल हम करेंगे तो वो SI बन जाता है। क्या बन जाता है? SI। यदि P नहीं दिया है, P नहीं दिया है, तो R और T करने पर क्या बन जाएगा? वो SI बन जाएगा। ये बेसिक से हम सीख रहे हैं। और क्या हम कर सकते हैं? हमें जैसे P निकालना है यहाँ से, तो हम इन सबका क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। यानी SI और इंटू में क्या हो जाएगा? 100। और हमें P की वैल्यू निकालनी, तो RD कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, R/T। यानी यहाँ पर देखो SI जो है, और वहाँ पे भी देखो R/T। R इंटू क्या हो गया? T। यानी SI को हम क्या ले सकते हैं? R/T। मतलब दर का गुणा समय से करने पर वो SI बन जाता है। देखिए दोनों बराबर हो गए ना, यहाँ भी किया था ना बराबर, इसको भाई 1 मान लिया था, तो SI किसके बराबर हो गया? R/T के। तो SI को हम R/T के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए कि कोई हम जैसे क्वेश्चन जब हल करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमें मूलधन पर कुछ ब्याज मिला है, तो हम मूलधन को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, उस पर कितना ब्याज मिला है। मूलधन नीचे क्यों आया? तो देखिए यहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है R के साथ में, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो SI/P, यहाँ क्या लिख सकते हैं? R/T अपान में 100। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मूलधन पर ही हमें कुछ ब्याज मिलता है। यानी ब्याज ऊपर लिखते हैं, मूलधन नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब आपके लिए बेसिक जो मेन फार्मूला था वो था ये SI बराबर PRT। इसी से बाकी हमने आपको बताया कि कैसे यूज करते हैं इसका। आगे चल के हम क्वेश्चन लगाएंगे तब पता करेंगे कैसे। ठीक है, इसके बाद एक होता है आपका मूलधन। ब्याज मिल गया, एक आपके पास है मूलधन। इसके बाद एक चीज़ और होती है, वो क्या होती है? मिश्र धन। क्या होती है? मिश्र धन। ठीक जी, अमाउंट होगी। ये कैसे निकलेगा? ये जो आपके पास मूलधन है, जो मूलधन है उसमें यदि आप ब्याज को जोड़ देंगे, मूलधन में क्या जोड़ दें हम? ब्याज। ये मूलधन था तो हमको कुछ ब्याज मिल गया, तो रुपए जब ज़्यादा हो गए यानी वो क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। यानी ब्याज को मूलधन में जोड़ने से क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा। ये मूलधन था, 100 रुपये थे, उस पर कुछ रुपए मिल गए हमको दर के हिसाब से, जो मिले वो क्या बन गया? हमारा मिश्र धन। तो यानी मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा मूलधन प्लस ब्याज, क्या मिश्र धन कहलाएगा। ओके, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि वहाँ आपको अच्छे से बताया जा सके। आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। लिखा है 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
ये 5 जो कि धनराशि है, यानी यही आपका क्या है, मूलधन है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि दर जो है कितनी है, 10%, यानी जिसमें परसेंटेज लिखा होता है वो दर होती है, रेट होती है। तो ये क्या हो गया आपका 10% दर हो गई। समय दिया है 3 वर्ष, कह रहे साधारण ब्याज बताइए। तो इसमें सीधी सी बात कुछ साफ साफ दिख रहा है आपको, मूलधन 500 दिया है तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। पैसा ही बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, इसके बराबर होता है मूलधन 500 गुणा दर 10% गुणा समय कितना है 3 वर्ष, तो बटे में होता है 100 कौन वाला, ये 10% होता है ना, ये परसेंटेज तो 100 नीचे आ जाता है। ठीक है, 100 से कहा 100 पंचे 500, 10 50, 50 150, 150, ऐसा ही आ गया। कितना आ गया, 150 ऐसा ही। देखिए ये तो हो गया बेसिस लगाने का तरीका। मान लीजिए कि आप ट्रिक्स निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे इसलिए बताया था कि आपको यूज करना है, कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आर दिया था, वो दिया है कितना 10%, और समय दिया है कितना 3 वर्ष। ठीक, मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ आंसर याद दिया है आपको 150 आ जाए। ठीक, हमें आर इंटू टी दिया है, तो हमने क्या बताया था, यदि आर और टी का गुणा करेंगे तो क्या बन जाता है, ऐसा ही बन जाता है। तो आर और टी का गुणा कर दो कितना हो गया, 10 तिहाई 30, आर इंटू टी करने पर, आर इंटू टी करने पर क्या बन गया, ये 30%, परसेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें परसेंटेज और 30% हो गया। लेकिन वहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी दी हुई है, वहाँ पर वैल्यू कितनी दी हुई है, ऐसा ही, तो वहाँ पे ऐसा ही दिया ही नहीं। इसका मतलब हमें आर इंटू टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमें वो तो दिया है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है 500, मूलधन कितना है 500। ठीक है, अब हमें कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है, तो मूलधन कितना हो गया अपने आप में 100। हमें वैल्यू किस निकालनी है, ऐसा ही गया, चूँकि आर इंटू टी का गुणा करने पर ये क्या बन गया, ऐसा, ये क्या बन चुका है, अब ये बन गया एस आई के बराबर हो गया लगभग। ठीक, तो जब ऐसा ही बराबर हो गया तो हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी ऐसा ही की, तो हम इस ऐसे के यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं 30%। ठीक है, 100 पंचे कितना होता है, 100 पंचे 500, 30 गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 150, कितना आ जाएगा 150। अब आप जो परसेंटेज नहीं लगा रहे तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 100 लिख दिया, मतलब 150 रुपये आंसर आ गया इसका। 100 हमने पहले ही नीचे लिख दिया था। कोई चीज़ जैसे मूलधन है तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो ये कितने की वैल्यू होगी, 100 की। वैल्यू किसकी निकालनी है, 30% की, तो हमने 30% की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 150 आ गई। या आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है तो यह लिख दिया हमने 100%, हमें कितनी की वैल्यू चाहिए थी 30%, परसेंटेज से लिखिए, परसेंटेज कट गया यहाँ पे, और 100 पंचे 500, 5 गुणा 30 में करेंगे तो कितना आ गया 150। ये हो गया आपका आंसर निकालने का ट्रिक से तरीका। ट्रिक कैसे लगाते हैं, पहले आर इंटू टी किया, आर इंटू टी किया कितना है 30%, 30% क्या बन गया, ऐसा ही बन गया क्योंकि हमने आर और टी का गुणा कर दिया। जब आर और टी का गुणा करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हमें पता है कि 5 रुपये मूलधन है, तो जब 5 रुपये मूलधन है तो यानी कोई चीज़ अपने आप में पूरी 100 होती है, यानी 500 हमारे अनुसार कितनी होगी, 100 होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी है 500, हमें निकालने कितने की है, आर इंटू 2 यानी ऐसा ही की, यानी 30% की वैल्यू, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 100 पंचे 5 150 आंसर आ गया। आइए और भी क्वेश्चन लगाते हैं ताकि जान सकें कि ट्रिक कहाँ इस्तेमाल होगी। एक क्वेश्चन और दिया है, लिखा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 600 रुपये का 10% का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से, कह रहा है दर बतानी है। इस बार क्या बतानी है आपको, दर बतानी है, आपको बतानी है दर बराबर क्या। ठीक, दर बतानी है आपको, कह रहा है 600 का 10% का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। 600 रुपये समय दे रहा है 10 वर्ष, कितना हो जाएगा, कह रहा है साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, 120। ठीक है, अब चूंकि दर निकालनी है तो दर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर PRT/100। ठीक, हमें दर निकालनी यानी पी का मान पता होना चाहिए, टी का मान पता होना चाहिए, वो 100 तो लिखा है और एस आई का मान पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए तीनों चीज़ें आपकी दी हुई हैं, 600 भी दिया है, 10 वर्ष का दिया और साधारण ब्याज भी दिया है, साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, ये आपको बताना है। सीधे फार्मूला लगा लीजिए कि एस आई बराबर क्या होता है, तो एस आई की जगह ये लिखा है 120, तो हमने लिख दिया एस आई की जगह 120। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ क्या है एस आई बराबर क्या होता है, तो एस आई जगह हमने लिख दिया 120। एस आई बराबर होता है PRT, तो PR और T/100 होता है, तो पी की वैल्यू कितनी हुई है, पी की वैल्यू दी है 600, तो यहाँ लिख दिया 600, आर दिया नहीं, आर निकालना है। ठीक है, और इंटू टी कितना दिया हुआ है, तो टी दिया हुआ है 10 वर्ष, तो अभी भी 10 वर्ष तो बटे कितने 100, 100 छक्का 600 हो गए, 6 से काट दो 6 दूनी 12, यहाँ 20 आ गया,
10 दूनी हो गया 20, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2%। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2%, यानी 2% की दर पर 600 रुपये में कितना ब्याज मिल जाएगा 120 रुपये। कितना मिल जाएगा 120। ये हो गया आपका दर निकालने का तरीका। सीधे फार्मूले में रख देंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये एक नया टाइप है जब मूलधन अपने का 1/b हो जाता है, यानी मूलधन अपने का कुछ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। अपने आप का कितना हो जाता है 3/2। तो कह रहा ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर होगी 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 हो जाता है। कोई धन होगा यहाँ धन कितने वर्ष में 5 वर्ष में, गाड़ी 5 साल तक चली ऐसे करके, अपने का ही कितना हो गया अपने आप का 3/2 गुना हो गया। अपने आप को कितना हो गया 3/2 गुना। तो आर की वैल्यू निकालनी है। अब जब आर की वैल्यू निकालनी है तो आपको ऐसा ही पता होना चाहिए, और ऐसा ही साथ में क्या पता होना चाहिए पी और टी का मान भी पता होना चाहिए। तो ये तो पी है और ये पी का कितना हो गया है 3/2 हो गया 5 साल में। पी का कितना हो गया है 3/2 हो गया। तो इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा ब्याज की दर बताइए। 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। ठीक, अब आपको पता है कि 3/2 गुना हो जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा P गुणा 3/2। P गुणा 3/2, P को आप यहाँ ले आएंगे तो P यहाँ से मिटा कर इसके नीचे। ठीक, यानी P की वैल्यू हो गई 2, ऐसा ही कितना हो गया 3, यानी 2 पर हमें कितने का ब्याज मिला 1 रुपये। ठीक, 2 पे 1 रुपये का ब्याज मिला तो कितना हो गया 3। अब जब 2 से 3 बना तो कितना होगा 3 - 2, यानी कितने रुपए का ब्याज मिला होगा 1 रुपये का ब्याज मिला होगा। जब 1 रुपये का ब्याज मिला और 1 रुपये का ब्याज मिला तो कितने में मिला है आपको 1 रुपये का ब्याज हमें मिला है कितने पे 5 साल, और मूलधन कितना दिया है 3। मूलधन कितना दिया हुआ है 2। मूलधन यहाँ पे 2 दिया हुआ है 16। ठीक है, और हमें क्या निकालना है 10%। 5 दूनी 10, 10% इसका क्या होगा आंसर आ गया। कितना आ गया 10% वार्षिक आंसर आ गया। कैसे देख लीजिए क्या दिया है कि धन है वो अपने आप का 3/2 हो गया। कोई धन अपने आप का कितना हो गया 3/2, तो हमने लिख दिया धन मतलब P और P का 3/2, P का 3/2 हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 हो जाता है। कोई धन जब अपने आप का 3/2 हो गया है, 3/2 होने का मतलब ये A हो गया है। सॉरी यहाँ पर P लिख दिया है, सॉरी ऐसा ही लिख दिया, यहाँ पर क्या हो गया है कि A हो गया है। ठीक है, P से क्या बन गया है A बन गया। भाई अपने 5 साल हुए तो 5 साल तक पहले गाड़ी चली, यानी 5 साल तक रुपया जुड़ता रहा होगा, और 5 साल जब कुछ रुपया जुड़ा होगा तो फिर कह रहा है कोई धन अपने आप को कितना हो गया 3/2 हो गया, यानी बढ़ा होगा भाई 5 साल में। जब चीज़ें बढ़ जाती हैं यानी कुछ हमें ब्याज मिल जाता है तो A बन जाता है। तो P से क्या बन गया कि A बन गया। तो यहाँ पर P का 3/2 है तो हमने लिख दिया कि P का 3/2 और बराबर में क्या हो गया A, तो हमने P को नीचे भेज दिया तो यहाँ हो गया 3/2। जो जिसके सामने उसकी वैल्यू होगी, P की वैल्यू होगी 2, A की वैल्यू होगी 3, यानी ब्याज कितने का मिला हमें 1 रुपये का ब्याज मिला। 3 में से 2 गया तो 3 रुपये का ब्याज मिला 1 रुपये का ब्याज। अब 1 रुपये का जो ब्याज मिला है वो कितने पर मिला है, 1 रुपये का ब्याज हमें मूलधन पर मिलता है, तो मूलधन कितना है हमारा 2, तो मूलधन हो दिया हमें 2। लेकिन ये कितने साल में मिला है, कोई समय भी तो लिखना पड़ता है, तो समय लिख दिया 5, 5 दूनी 10 तो 300, यानी 10% इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये एक अलग टाइप का है, इसके बारे में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। ठीक, कोई धन उधार दिया गया साधारण ब्याज पर। देखो कोई भी धन हो चाहे उधार दिया जाए या किसी से आप ले उधार, वो होता मूलधन ही है। ठीक है, तो कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार लिया गया, नहीं है आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। मेन लाइन आपकी यही है कि जो 3 वर्ष में उनका साधारण ब्याज
मूल धन का 3/5 हो जाता है। तो सीधे कर दिया साधारण ब्याज का कितने वर्ष में, 3 साल में। साधारण ब्याज का क्या हो जाता है, 3 साल में उसका साधारण ब्याज मूल धन का कितना हो जाता है, 3/5। मूल धन का 3/5। भाई देखिए यहाँ मूल धन का 3/5 किया, ये क्या बन जाएगा 3 साल में, ये 3 साल में क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज। अब यहाँ से हम क्या करें, ऐसा ही अपॉन पी निकालो, ऐसा ही अपॉन पी, ऐसा ही अपॉन पी, तो यानी 3/5 हो गया। ठीक, यानी पी अगर 5 तो ऐसा ही कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। ठीक है, निकालना क्या था हमको, तो निकालना था ब्याज की दर। तो दर निकालनी क्या करेंगे, तो 3 का ब्याज, ठीक है, कितने पर मिल रहा है, 5 में मिल रहा है, लेकिन कितने साल में मिल रहा है, 3 साल में मिल रहा है। अगर 3 साल में ऐसी क्रिया हुई है, ठीक है, तो 3 साल में ये हुआ, हमें क्या निकालना, दर के लिए 100 गुणा कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो गया, यानी कितना आंसर आ गया, 20%। दर कितनी आ गई, 20%। ठीक, ऐसे एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है कि 3 साल में साधारण ब्याज जो है वो मूल धन का 3/5 हो जाता है। तो मूल धन का 3/5 कर दो, वो क्या बन गया, साधारण ब्याज बन गया। तो हमने लिख दिया बराबर में साधारण ब्याज बन गया। ठीक, हमने पी गुणा हो रहा है, यहाँ भेज दिया डिवाइड में, ऐसा एक सामने 3 हो गया, पी बराबर 5, जो इसके सामने वो उसकी वैल्यू होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ऐसा ही 3 रुपये मिल रहा है, तो हमें 3 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, तो 3 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा, किसी मूल धन पे मिलेगा, तो मूल धन यहाँ 5 दे रहा, तो हमने लिख दिया 5। ठीक है, मूल धन पर, लेकिन उस समय के लिए कितने समय में मिला, तो कह रहा है ये 3 साल में मिला, तो 3 का गुणा कर दिया, तो मूल धन में 3 का गुणा कर दिया और इंटू कर दिया 100 दर निकालने के लिए, तो कितना आंसर आ गया, 20%। ये एक तरीके से फार्मूला ही लिखा है, ऐसा ही बराबर PRT/100। ठीक है, ठीक है, हमें आर निकालना है, तो आर के लिए फार्मूला हम क्या लिखेंगे, आर के लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा SI इंटू गुणा 100 हो गया। ठीक है, और बटे में P इंटू में T। ठीक है, तो देखिए P भी लिखा है, इंटू में T भी लिखा है, ऊपर SI लिखा है और गुणा में 100, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये फार्मूला अगर लिखेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। और समझने के लिए मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ, जो बड़े क्वेश्चन बड़ी वैल्यू आएगी तभी यहाँ से निकालने में आसानी रहेगी, तो वहाँ पर गुणा भाग करने में थोड़ा क्या होती है, दिक्कत होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। ठीक है, लिखा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% हो, वो भी बाहर से, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर दे दिया, यानी 7 वर्ष में कुछ धन मिला होगा, तो 10 साल में कुछ उसको धन मिला होगा। इन दोनों को जो ब्याज का अंतर है वो कितने हैं, 150 रुपये है। तो इसके लिए हम सीधे फार्मूले का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, फार्मूले का। तो हमें निकालना क्या है, वो धन निकालना है, यानी तो हम सीधे लिखते हैं फार्मूला ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, ये होता है। हमें पता है कि SI का अंतर उसने लिखा 150, तो SI जगह लिख दो 150। ठीक है, P हमसे पूछ रहा होगा शायद, तो जब पूछ रहा P उसको ऐसे लिख दो। और R की वैल्यू कितनी दी है, R की वैल्यू दे रहा है, ब्याज की दर कितनी परसेंट है, 5%। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 5% इंटू T शायद दिया 3, कितना दिया, T का मान दिया है 7 वर्ष और 10 वर्ष। तो 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर दिया, तो 7 और 10 3 हो गया, 7 और 10 के बीच में कितना अंतर हो गया, 3 का, तो 3 लिख दिया हमने, और बटे में क्या हो गया, 100। अब इसको हल कर लीजिए, P की वैल्यू निकाल दी, सब यहाँ भी दी, 150 गुणा 100 बटे में 5 थे 15 दाम 150 10 गुणा कर दो, कितना आ गया, 1000। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपये। फिर समझ लीजिए अंतर दिया था, अंतर दे या सीधे ब्याज देते, आपको यही लिखना है, ऐसा ही लिखना। ठीक है, 7 और 10 वर्ष का अंतर दे रहा था, वहाँ 7 वर्ष और 10 वर्ष 2 वर्ष का ब्याज का अंतर है। तो भाई जब यहाँ अंतर लिख रहे हो, तो यहाँ भी आपको अंतर लिखना पड़ेगा। तो 7 और 10 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का, तो हमने लिख दिया 3 साल में ये अंतर पड़ा है। 3 साल में ये गैप होने की वजह से आपको P का मूल्य कितना निकलना है, 1000 रुपये निकलेगा। ठीक है, सीधे फार्मूले में पुट कर दिया और आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, यानी हमें कोई 2 समय का क्या हो, मिश्र धन ज्ञात हो, इसलिए क्वेश्चन दिया है। लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाता है।
तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है 575, अब 5 वर्ष में कितना हो रहा है 625 हो रहा है। वो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की आपको क्या निकालना है, दर ज्ञात निकालना है। आइए देखते हैं इसकी तरफ। लिखा है 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाता है। ठीक, तो लिख दो आप 3 साल में कितना हो रहा है 575, और क्या कह रहा है, तो कह रहा है 5 साल में 625, 5 साल में हो जाता है 625। ये 3 साल की वैल्यू हो गई, ये 5 साल की वैल्यू हो गई। ठीक है, जब इतना दिया है इसके बाद क्या कह रहा है कि ब्याज की दर आपको निकालना है। अब आप देखेंगे कि ये ब्याज जो दिए हैं ये अलग अलग दिए हुए हैं। साधारण ब्याज के 3 वर्ष में इतने और 5 में इतना हो जाता है, यानी ये जो कह रहा है कि ब्याज मिलने के बाद 3 साल में ये अमाउंट बन गया, यानी ये अमाउंट है, यानी ये मिश्र धन है। 3 साल में वैल्यू इतनी बन गई, 5 साल में वैल्यू इतनी बन गई। जब कोई वैल्यू कुछ साल में बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, यानी मिश्र धन कहते हैं। हमें 3 साल 5 साल की वैल्यू पता है तो हम 2 साल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने गैप है 2 का, तो हम निकाल सकते हैं 2 साल में। हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस करके कि 2 साल में हमें कितना मिले, इन दोनों को माइनस कर दो आपस में, तो माइनस करो कितना आएगा, 5 बार 0, 12 में से 7 में 5, कितना आ गया 50। यानी 2 साल में हमें कितना ब्याज मिला होगा 50। तो 1 साल का निकाल सकते हैं, तो 1 साल का कैसे आप निकालें, ये डिवाइड कर दो 2 का, कितना आ गया 25। यानी 1 साल में आपको 25 रुपये का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 1 साल में 25 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब हमें चूँकि दर निकालनी है तो दर निकालने के लिए हमें पी मालूम होना, मैंने मूलधन मालूम होना चाहिए और समय मालूम होना चाहिए। तो समय हमें 2 मालूम, एक तो 3 साल का याद है, एक 5 साल का याद है, 2 वैल्यू मालूम है। तो मान लीजिए हम 3 साल से यहाँ से निकालना है। 3 साल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले 3 साल में ब्याज पता करना पड़ेगा कितने रुपये मिलेगा। तो 1 साल में ब्याज मिल रहा है 25 रुपये, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा हमें, तो 3 साल में हमें ब्याज मिलेगा 25 के 75, यानी कितना मिला होगा 3 साल में ब्याज 75 रुपये। अब यहाँ से मेन था आपको ब्याज निकालना है 1 साल में कितना मिल रहा है, ताकि 1 साल का पता कर लें तो हम 3 साल का 5 साल का जितने साल का चाहें उतने साल का ब्याज निकाल सकते हैं। तो हमने इस वैल्यू से 1 साल का पहले ब्याज निकाल लिया। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक, हमें 3 साल का ब्याज पता चल गया, तो 3 साल का हमें ब्याज पता लग गया 75 रुपये, तो हमने लिख दिया 75 रुपये ब्याज मिला 3 साल में। अब देखो अमाउंट कितना था, यहाँ देखो अमाउंट कितना लिखा था, अमाउंट है आपका 575। 575 में 3 साल में आपको इतना ब्याज मिला, यानी ब्याज जुड़ कर ही तो ये आया है। तो हमें पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI, P प्लस SI। अमाउंट हमें पता है कितना है 575, और P की वैल्यू हमें निकालनी है, और SI कितना दिया है 75, तो P की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। P की वैल्यू कितनी आएगी, तो 575 में 75 गया तो कितना बचा 500, यानी P की वैल्यू कितनी आएगी 500। तो यहाँ से ये सबको हटा दो, हमें पता चलेगा P की वैल्यू 500, यानी 75 का ब्याज जो 3 साल में ब्याज मिला है कितना मिला है SI। 3 साल में जो हमें SI मिला 75 मिला, 75 का ब्याज कितने मिला है, तो अभी हमने P की वैल्यू कितनी निकाली 500। ठीक है, और इंटू कितना कर दो 100, कितना कर देना है, इंटू में 100 कर दोगे। अब इसको काट लो आपस में। एक काटने से पहले एक चीज़ और ध्यान रख दो कि हमें इन्हें 3 साल के ब्याज लिखा तो यहाँ में 3 लिखना पड़ेगा, और 3 से काट दो तो कितना आ रहा है 25 से 75 आ गया, 25 दूना होता है 50, यहाँ 20 आ गया, और 20 पंचे होता है 100, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 5%। कितनी आ गई 5%, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। अब इसके बाद आइए एक बार ट्रिक से ध्यान लेते हैं कैसे करते हैं। ट्रिक नहीं मतलब थोड़ा शॉर्ट करने तरीका है कैलकुलेशन का। अब सीधे लिख लेते हैं कि 3 साल में हमें ब्याज मिल रहा है, सॉरी ब्याज नहीं अमाउंट है ये, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर है, कोई यहाँ पे वैल्यू होगी P, कोई यहाँ पे वैल्यू P होगी, ऐसे हम कोई वैल्यू P होगी, मतलब कोई अमाउंट P, सॉरी मूलधन होगा। और उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पे 575 बन गया कितने साल में 3 साल में, तो यही धन आगे चल के 5 साल में कितना बन गया, तो सॉरी 5 साल में बनना है 625, कितना बनना है 625 बनना है। देखिए यहाँ पे बनना है 3 साल 575, यहाँ बनना है 5 साल में 625, यानी इन दोनों के बीच में तो भी कुछ ब्याज मिला होगा, तो इन दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में समय कितना अंतर है 2 साल, 2 साल में कितने का अंतर पड़ रहा है 2 साल में। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 5 0 50, कितना आ रहा है 50 रुपये। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 50 रुपये का, तो समय में कितने का अंतर पड़ रहा है, 2 साल में इसको 50 मिले होंगे। 1 साल की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 साल की वैल्यू कितनी आ गई 25 रुपये, यानी 1 साल में इसको 25 रुपये का ब्याज मिला, क्योंकि ये ब्याज ये अमाउंट है आपस में घटा रहा है तो ये ब्याज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यानी 1 साल में इसको 25 रुपये मिलेंगे। तो 1 साल में 25 रुपये इसको मिल रहा है,
तो ये बताइए कि 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 25 तो 3 कितना हो गया 75, 75 रुपये इसको ब्याज मिला, 75 रुपये ब्याज मिला। अब मेन चीज़ तो यही थी कि यहाँ से अमाउंट यहाँ बन गया, यानी अमाउंट पी से यहाँ से जो अमाउंट बना है, यहाँ से मूलधन से यानी मिश्र धन बना है, तो 575 बना, यानी इस पर जो ब्याज मिला वो कितना मिला इसको, तो यहाँ वैल्यू निकल के आ रही 75 रुपये, यानी 75 रुपये का ब्याज मिला वो। जब 75 का ब्याज मिला यहाँ से, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, 575 में से 75 रुपये ब्याज हटा दीजिए, तो ब्याज को हमने हटा दिया, तो यहाँ कितना बचा 500, यानी मूलधन कितना आ गया हमारा 500, मूलधन हमारा निकल गया आ गया 500। अब इस मूलधन भी मिल गया हमें, ब्याज भी मिल गया, समय भी मिल गया, तीनों चीज़ें मिल गई, तो आर बराबर हम निकाल सकते हैं। चूँकि हमें कितने का ब्याज मिला है 75 रुपये ब्याज मिला है, कितने साल में मिला है, 3 साल में मिला है, और कितने पर मिला है, तो 500 रुपये मिला, 500 रुपये पर ब्याज मिला है 75 रुपये, कितने साल में 3 साल में, और इंटू कर दो 100, इंटू कर दो 100। ये तरीके से ऐसा ही बराबर PRT का फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब 100 पंचे होता है 5, 5 से काट दो 25 तक होता है 75, ठीक, सॉरी 5 से काटेंगे तो 15 पर 75, 3 से नहीं 5 से काटा तो 15 पर 75, और 3 से 100 काट दो 3 बचे 15, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 5%। कितना आंसर आ जाएगा 5%। ये हो गया आपका दूसरे तरीके से करने का आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइप क्या है, इसके बाद दिया है जब ब्याज की औसत दर बना दो, कोई दर दे दिएगा औसत, उसमें पूछेगा कि बताइए क्या है। तो क्वेश्चन लिखा है कि गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दर पर लोगों को उधार दिया, ठीक है। उसने 5,000 रुपये क्या दिया है, उधार दिया है, ठीक है, तो ये मूलधन हो गया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 4.2 वार्षिक औसत दर से प्राप्त हुआ है। पहले उसने दिया कितने में 4-5 में, और जो उसे मिला है वो टोटल में 4.2% की दर पर मिला है, ठीक है। तो कह रहा है 4% की दर पर दिया गया धन कितना था, तो जो स्टार्टिंग उसने देखिए 4% 5% का क्या दिया हुआ है दर पे दिया है, तो कह रहा है 4% की दर पर जो दिया था उसने धन वो कितना था, क्योंकि ये वाला धन तो केवल 5,000 दिया, वो दोनों पर दिया है, 2 लोगों को उधार दिया है 2 दर पे, तो कह रहे हैं 4% पर दिया, वो बताइए कितना दिया। ये तो टोटल दोनों का मिला के है 5,000, एक का बताइए 4% पर। तो आइए उसको कैसे करेंगे, देखिए टोटल धन में 5,000 दिया है, लेकिन दर से यहाँ पर इसने 2 लगाई, एक दर लगाई 4%, एक दर लगाई 5%, इन दोनों का मिला के धन इसने दिया 5,000, ठीक है। और इसके बाद जो औसत उसको मिल रहा है लास्ट में वो कितना मिल रहा है 4.2%, कितना मिल रहा है 4.2% पर इसको क्या मिल जाएगा ब्याज प्राप्त होगा। हमने एलिगेशन में बताया था कि एलिगेशन वहाँ लगाते हैं जहाँ तीनों टाइप एक जैसे हो, यानी ये जो तीनों वैल्यू हो एक जैसी हो। जैसे रुपए लेकर रहे तो यहाँ भी रुपए हो, यहाँ भी रुपए हो, यहाँ भी रुपए हो। तो वजन लिखो तो यहाँ भी वजन हो, यहाँ भी वजन हो, यहाँ भी वजन। लेकिन देखो यहाँ भी दर, देखो यहाँ भी दर है, यहाँ भी दर है, और यहाँ टोटल दर है, ठीक है। तो एक वैल्यू 2 वैल्यू और यहाँ टोटल, बीच में टोटल लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पे बीच में टोटल, तो टोटल भी दिया है, फर्स्ट भी दिया है, सेकेंड भी दिया है, तो यहाँ पर हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। एलिगेशन की अब देखिए एलिगेशन को इससे घटाना है, एलिगेशन चेक करने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी होती है एक से छोटी, देखो इससे तो बड़ी होगी और इससे क्या होगी छोटी। अब 5 से जब 4.2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना आ गया 0.8 आ गया। और वहाँ करके देख लो 4 से कितना बढ़ा 0.2, तो यहाँ आ गया 0.2, कितना हो गया 0.2। आपस में 0 कैंसिल हो जाएंगे, उनको आपस में कैंसिल कर, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 0 भी कैंसिल हो गए और आपस में ये भी कैंसिल हो गए। तो कितनी वैल्यू आ गई इनकी 4 और 1 आ गई, ठीक, 4 और कितनी आ गई 1। अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले भाग का जो 4% की दर पर था इसका धन बताइए कितना होगा, ठीक है। तो टोटल कितना है 4 और 1 5, कितना है 4 और 1 5, और यहाँ कितना कह रहा है 5,000 रुपये, यहाँ पर कितना कह रहा है 5,000 रुपये, ठीक है। यहाँ कह रहा है 5,000 और वहाँ कितना है हमारा टोटल 4 और 1 5, यानी किताब के अनुसार है उसको ऊपर लिखते हैं 5,000, और यहाँ हमारा टोटल धन कितना आ रहा है 4 और 1 5, 5, और इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 4% वाले की, तो 4% के सामने कितना है 4% वाले 4, यानी 4 की वैल्यू निकालनी, तो 4 गुणा 5 से काटोगे 1,000 और 1,000 गुणा 4 करोगे तो आ जाएगा 4, तो ये हमारा हो गया आंसर 4,000 रुपये। कैसे समझ लेते हैं,
ये दिया है हमारा पी, ठीक, यानी कि मूलधन। 4% दर, 5% दर, एक बीच में औसत दर हुई थी, इसलिए हम यहाँ पर एरिगेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी है, एक से छोटी है, ऐसा भी समझ लो। हमने 4.2 को बीच में लिखा क्योंकि ये औसत था, हमने पहली यहाँ लिखी, दूसरी वहाँ लिखी, आपस में कैंसिल कर दिया, यहाँ गया 8, यहाँ आ गया 2। जब इनको काटेंगे तो ये मूलधन निकल के आएगा। ये मत समझना कि लिखा दर है तो यहाँ भी दर निकल के आएगा, यहाँ दूसरी वैल्यू आती है घटाने पर। तो हमने चूँकि दर भी हमें कहाँ पर मिलती है, मूलधन पे ही मिलती है। चूँकि दर के नीचे हम क्या लेते हैं, दर बटे में 100, तो यानी कोई चीज़ अपने आप में 100 यानी मूलधन, तो ये मूलधन निकल गया है। अप्रॉक्स वाली है, मतलब जो चीज़ हम मानते हैं, सपोज वाली है चीज़। तो हमने यहाँ पर 4 उसको कैंसिल किया तो यहाँ 1 बचा। तो हमारे यहाँ जो हमने जो माना लेट्स किया है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और यहाँ पर इसने दिया मूलधन 5000, यानी 5000 किताब के अनुसार, और हमारा कितना है 5, तो 5000 बटे 5, और वैल्यू 4% की निकाली, तो 4% के सामने कितना पड़ रहा है, 4, तो 4 पड़ रहा, तो यहाँ 4 की वैल्यू निकाल दो। 5000 बटे 5 कितना आ गया आंसर, 4000। ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। जब धन अपने का n गुना हो जाए, धन क्या हो जाएगा, अपने आप का n गुना हो जाएगा, मतलब कुछ गुना बढ़ जाएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन दिया है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। कोई धन है, कोई भी धन, और 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। कोई धन है, मान लीजिए यहाँ धन होगा, 15 वर्ष गाड़ी चली उसकी ऐसी करके, अपने यहाँ कितना दुगना हो गया, अपने यहाँ क्या हो गया, दुगना, ठीक। तो ये अमाउंट बन गया, 15 साल में जिसको मिला होगा तो इसमें जुड़ गया होगा, तो ये पी में जब ये पी में ऐसा जुड़ता है तो क्या बन जाए, तो ये अमाउंट हो गया, ये पी हो गया, ये टाइम हो गया। अब यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लो 1 रुपये था, कितना था, 1 रुपये। 1 रुपये आगे चल के क्या बन गया, दुगना हो गया, तो 1 का दुगना 2, यानी 1 से कितना बन गया, 2 बन गया। तो हमें कितने रुपये का ब्याज मिल गया, ये है पी और ये है ए, ठीक। तो जो पी से ए बना ब्याज कितने का मिला, 1 रुपये का ब्याज मिला है। 1 रुपये का ब्याज कितने पे मिला, 1 रुपये पे ही मिला। 1 रुपये का ब्याज हमें 1 रुपये पे मिला हमें, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, गुणा में 100। लेकिन एक चीज़ पर से भूल रहे हैं क्या, कि यहाँ पे हमें 15 का गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो समय है ना, समय तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि समय कितने साल में ब्याज मिला है। तो 1 रुपये का ब्याज कितने साल में मिला, 15 साल में ले पाएंगे, तो कितना हो गया, 100 बटा 15। 100 बटा 15 में आप भागी दीजिए, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 10 बटा 15 हो गया, उसको काट दो, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, तो 6 सही 2 बटा 3, ठीक। क्या हो गया, 6 सही 2 बटा 3 इसका आंसर। फिर से समझ लो, कोई धन अपने आप क्या हो रहा है, 15 साल में दुगना हो रहा। तो अपने मान लिया 1 था, वो कितना बन गया, 2 बन गया, तो कितना का ब्याज मिल गया, 1 रुपये का ब्याज मिल गया। कितने साल में मिला, 15 साल में। तो कितने मूलधन पे, तो मूलधन हमने 1 माना तो 1 लिख दिया, आपस में कैलकुलेशन में 6 से 2 बटा 3 आ गया, 6 से 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कोई टाइप का। लिखा है, जब धन कोई T1 वर्ष में अपने का N1 गुना हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। क्या हो रही है, अपने की दुगनी हो रही है, तो वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो रही है, कोई धनराशि है 20 साल में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। तो कह रहा यही राशि आगे चल के वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। यहाँ बताना टाइम, यहाँ क्या बताना, कितने साल भाई साहब को लगे कि 4P बन जाएगी, P से 4P, 2P बनने में उसको 20 साल लगे, 2P बनने में कितने साल लगे हैं, 20 साल लगे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ में मालूम है कितनी, 20 साल लगे। कितने साल लगे, 20 साल लगे। 20 साल जब लगे और यहाँ पे टाइम किया तो दूसरा टाइम लिया, तो यहाँ दूसरे टाइम को मान लेते हैं T, ठीक है, हमने मान लिया T। अब इसके बाद हमें P से 2P बनने में कितना लगा, कितने रुपए का ब्याज मिला, 1 रुपये का ब्याज, तो हमने मान लिया 1 रुपये, ठीक है। ठीक है, यही P से 4P बनने में कितना का लगेगा, तो 1 बटा कितना हो गया, T हो गया। T की वैल्यू निकालनी तो मैंने निकाल लिया, 20 3 कितना हो गया, 60, कितना हो गया, 20 3 60, यानी कितने साल लगेंगे, 60 साल लगेंगे।
60 वर्ष लगेंगे। फिर से इसको समझ लेते हैं। तो कोई दिन पी है वो कितना बन गया 2p, तो कितने साल लगे 20 साल लगे। तो कोई दिन कह रहा 4p कैसे बनेगा, तो आप सीधे से दिमाग लगा लीजिए 2p बनने में, p से 2p बनने में 20 साल लग रहे हैं, तो उसको कितना 4 गुना होना है। कितना होना है 4 गुना होना। तो 4 गुना होने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू दीजिए 20 साल और हमें दूसरे निकालनी है, तो हमने यहाँ पे टी मान लिया। फिर बराबर में हमने क्या लिख दिया, मैंने लिखा पी से यहाँ 2p बनने में 1 रुपये का ब्याज मिलना, तो हमने यहाँ 1 रुपये लिख दिया। तो यहाँ कह रहा पी से 4p बनने में कितना, तो 3 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो ये हमने दोनों ब्याज आपस में, ब्याज को हमने अनुपात में लिख लिया, यहाँ समय के अनुपात में लिख लिया और दोनों को हल कर लिया। तो कितना आंसर आ गया 60 साल आ गया। ओके, इसके बाद अगर आप चाहें तो एक मेथड और लगा सकते हैं। ये तो हमने आपको तरीके से बेसिक बताया। आप यहाँ पर डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं। ऐसे देखिए पी से 2p बनने में कितना लगा 20 साल। देखिए यही पे देखिए डायरेक्ट पी से 2p बनने में 20 साल लगे। अब देखो 2p से कितना बनना है 4p, तो आप देखो ध्यान से देखो 2 यहाँ p का दुगना हुआ है, तो यहाँ भी देखो 2p का दुगना हुआ 4p। तो भाई 2p का 2 का दुगना करोगे कितना आएगा 4 आएगा। तो 2 से कितना हो रहा है 4, तो यहाँ पे जब समय कितना लग रहा है 20, तो यहाँ भी समय दुगना लगेगा। तो 2 से 4 बनने में तो समय को भी दुगना कर दो। भाई मूलधन अपने आप का दुगना हो रहा है, तो समय को भी दुगना कर दो। तो यहाँ से यहाँ कितना लग जाएगा 40 साल, यहाँ कितना लग जाएगा 40 साल। भाई 20 दुगना कितना हो गया 40 साल। अब हमें बनाना क्या है, हमें 2p से 4p नहीं बनाना, हमें कह रहा है p से बनाओ 4p, यानी p से 4p बना रही है। p का कितना होगा 4 गुना, तो 40 साल तो यहाँ लगे, ठीक है, और 20 साल यहाँ लगेंगे। तो 40 और 20 कितना हो गया 60, इन दोनों मिला 40 और 20 कितना हो गया 60, तो दोनों आंसर कितना आ गया 60 साल। यहाँ से आप डायरेक्ट एक लाइन निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं, आप पहले दर निकाल लीजिए। दर निकालने के क्या करेंगे आप, p से 2p बना है, यानी 1 रुपये का आपको ब्याज मिला होगा, ठीक है, 1 रुपये का ब्याज 20 साल में मिला होगा। तो कितने पे मिला होगा, एक p है तो p की वैल्यू मान लीजिए 1 पे मिला होगा इंटू 100। यहाँ से दर निकालेंगे 5% आएगी। अब यही जब 5% की दर आई है, इसको भी यहाँ अप्लाई करेंगे, तो फिर जब अप्लाई करने के बाद समय निकालेंगे तो कितना आएगा 3 साल। चाहे आप ऐसे कर लें या डायरेक्ट कर लें या इससे कर लें, ये आपके लिए ठीक है। ओके, अब इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, और उसके बाद आपकी क्लास खत्म। आइए नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास कह रहे हैं क्लास आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% दर से 3000 का टी वर्ष का साधारण ब्याज है, ठीक है। कोई साधारण ब्याज है वो आपस में बराबर है। जो 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज है, उतना कह रहा है कि 5% की दर में जो आपको 3000 का मिल रहा है टी वर्ष का, उतने के बराबर है। तो कह रहा है टी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है, हमें टी का मान निकालना है। चूँकि दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो इन दोनों को आपको बराबर मिलेगी। 1500 मिल रहे हैं आपको मूलधन के रूप में, और कितने साल में 6, ठीक, तो कितना दीजिए 6% दर होगी, और यहाँ पे दीजिए 10, ठीक कह रहा है यही बराबर है। किसके बराबर है, बराबर उसके है जिसका आपने 3000 ले लिया, उसका आपने 3000 ले लिया है, और कुछ समय के लिए लिया है, समय दिया है कि नहीं दिया, कि दर दी है, हाँ दर दी है, समय पूछ रहा है। तो कह रहा है दर दी है 5, दर दी है 5 और समय भी कुछ होगा, तो यही कह रहा है समय निकालना। क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, बस उसको काटना पीना है। तो 15 का जब उसमें 2 गुणा करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। और यहाँ कितना हो गया 5 दूना 10, तो ये भी 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो टी का मान कितना आ गया 6, तो टी का मान कितना आ जाएगा 6 साल। 6 साल लगेंगे आपको केवल, जो कि तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इससे पहले जो हमने आपको थोड़े बेसिक बताइए और ट्रिक बताइए, तो इस पर आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन करें, ठीक है। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपकी क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलती है। थैंक यू।